नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पी के शाह है। आज हम आपको जो है ना एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम या डिजीज बोल सकते हैं टोसिस, उसके बारे में बताएंगे। देखते होंगे बहुत से पर्सन को, जैसे कि किसी को स्नेक बाइट कर लिया तो वो अपना जो है आँख को जो है ना मतलब कंप्लीट थोड़ा सा ये जो है ना उसका आँख छोटा दिखेगा, ठीक ऐसा दिखेगा, मतलब पार्शियली ओपन रहेगा और वो कंप्लीट कवर भी नहीं रहेगा एंड कंप्लीट जैसे से ओपन होता है वो नहीं रहेगा। तो मतलब ये पार्शियल जो क्लोज हो जाता है ना, जैसा जैसा कि इसको हम भाषा में बोल सकते हो छोटा आई, इसी को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। एक ये बुक देख करके ही लोग मतलब हम लोग पढ़ते हैं और जो होगा हम भी समझ से आप भी समझिए, ठीक। देखिए टोसिस होता क्या? टोसिस इज अ कंडीशन इन विच ड्रॉपिंग ऑफ द अपर लिड अकर बिलो इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब टोसिस में क्या होता है कि आपका जो अपर लिड है ना, इसका ड्रॉपिंग हो जाएगा, जो इसका जो पोजीशन था नॉर्मल उससे भी नीचे मतलब हो जाएगा। नहीं होता है कि जैसे मसल है आपका ग्रोथ मतलब हुआ और अधिक हो जाता है तो मतलब लुढ़क जाना नीचे की ओर मतलब हो जाता है। तो इसी में आँख का जो अपर लिड क्या हो जाएगा, ये ड्रॉपिंग हो जाएगा, ठीक। जो इसका नॉर्मल पोजीशन है, देखिए नॉर्मली जो आपका आईलिड जो होता है ना, अपर आईलिड जो 1/6 ऑफ द कॉर्निया को कवर करता है, ठीक। बट अगर ये उससे अधिक हो गया तो इसको टोसिस बोलेंगे। और 1/6 जो है 2 mm को ही कवर करता है, और उससे अधिक मोर देन 2 mm अगर कवर करने लगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोसिस बोलेंगे। ये आपका यूनिलेटरल भी हो सकता है, एक आंख में हो सकता है, दोनों आंख में हो सकता है, ये पार्शियल भी होगा एंड कंप्लीट भी हो सकता है टोसिस। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इसका टाइप्स एंड एटियोलॉजी देखते हैं। देखिए ये टाइप में अगर देखिएगा तो कंजेनाइटल टोसिस होता है। कंजेनाइटल टोसिस हो गया कि मतलब जो जन्मजात ही है, ठीक। ये इसमें कंजेनाइटल में जैसे कि किसी का माल डेवलपमेंट हो गया, लिवेटर मसल का, जो लिवेटर मसल होता है आपका ये क्लोज ओपन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक। उसके बाद कंजेनाइटल वीकनेस ऑफ सुपेरियर रेक्टस मसल, अगर सुपेरियर रेक्टस मसल में कोई कंजेनाइटल वीकनेस है या उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। कंजेनाइटल सिंकाइनेटिस टोसिस, मतलब सिंकाइनेटिस मतलब एक साथ दोनों मतलब जो काम करना ये नहीं हो रहा है, ठीक। मतलब कंजेनाइटल सिंकाइनेटिस, ये मर्कस गन जो रिंकिंग टोसिस भी इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है, देयर इज एबनॉर्मल नर्वस कम्युनिकेशन बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इसमें जो होता है ना आपका थर्ड एंड फिफ्थ क्रेनियल नर्व के बाद जो कम्युनिकेशन जो होता है ना वो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल ना होता है। देयर इज यूनिलेटरल टोसिस में मतलब एक ही आंख में आपको टोसिस या रिंकलिंग दिखेगा, ठीक। विथ मूवमेंट और जो का मूवमेंट भी होगा, विद द स्टिमुलेशन ऑफ सिप्सिलेटरल ट्रेजियम मसल है। ट्रेजियम मसल में जो अगर स्टिमुलेशन होगा तब ऐसा मिलेगा। ये कंजेनाइटल देंगे। इसके बाद हम लोग एक्वायर्ड देख लेते हैं। एक्वायर्ड में क्या है कि ड्यू टू पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ थर्ड नर्व, अगर थर्ड नर्व जो कि ये ओपन थर्ड एंड फिफ्थ जो होता है ना आपका आई को क्लोज एंड ओपन करने में बड़ी हेल्प करता है। तो अगर मतलब पैरालिसिस हो गया थर्ड नर्व में, या ट्रॉमा टू द लिवेटर मसल में, या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया ड्यू टू इंक्रीज वेट ऑफ द अपर लिड एज इन एडिमा, अगर एडिमा के चलते आपका आंख का ऊपर में मतलब उसका वेट इंक्रीज कर गया इन्फ्लामेशन के चलते, या मल्टीपल सिलेजियन हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें सिम्टम क्या प्रेजेंट करेगा। नो सिम्टम इज नॉट कवर्ड बाय द लीड, मतलब तब तक वो कोई कंप्लेंट नहीं देगा जबकि जो है कवर हो जाएगा आईलिड से। विजुअल डिस्ट्रक्शन इज कवर, उसको विजुअल देखने में दिक्कत हो जाए। कॉस्मेटिक डिस्फिगर मतलब उसको कॉस्मेटिक मतलब हो गया जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं देगा, देखने में मतलब कुछ बेरंग दिखेगा, इसी को कॉस्मेटिक डिस्फिगरमेंट बोलेंगे। कंपनसेशन चेंज में भी प्रेजेंट सच एज रिंकलिंग ऑफ द आई और फोरहेड, पिल्टरिंग ऑफ द हेड बैकवर्ड एंड एलिवेटर ऑफ द आईब्रो। इसमें मतलब जो है कम मतलब इसके साथ साथ जो कुछ और भी चेंज, जैसे कि आपका जो है फोरहेड में रिंकल जैसा बन जाएगा, देखते होंगे बुरे समय जैसे जाता है। उसके बाद टिल्टिंग ऑफ द हेड बैकवर्ड, मतलब ये वो हो सकता है ऊपर खिंचा हुआ आपको लगेगा। एंड एलिवेशन ऑफ द आईब्रो जिसके वजह से ऊपर खींचा जा सकता है, ये मतलब सिम्टम मिलेगा। लेकिन जनरली ये सब नहीं मिलता है उतना। आपका टोसिस में जनरली ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड ही होगा। आप साइन में देखिए पल्पेबर फीचर इज नैरो, मतलब अगर पल्पेबर फीचर दिखेगा तो वो नैरो हो जाएगा।
वो पतला हो जाएगा। नो स्किन फोल्ड इन द स्किन ऑफ द अपर लिड, वहाँ पे कोई स्किन फोल्ड नहीं दिखेगा स्किन में, जैसे कि अपना लोग यहाँ पे फोल्ड मिलता है। तो प्रोसेस में क्या होगा, ये ड्रॉपिंग कर गया तो पूरी दिखेगा, तो फोल्ड नहीं मिलेगा आपको। द मार्जिन ऑफ द अपर लिड कवर मोर द कॉर्निया, और अपर लिड का मार्जिन अधिक कॉर्निया को कवर करेगा। हेड इज टिल्टेड बैकवर्ड है, मतलब जो देखिए अब जैसे कि आपका ये है तो हम लोग ऐसे देखते, अगर वो प्रोसेस हो गया नीचे हो गया तो देखने के लिए इसे करके, तो इसलिए वो पीछे करके मुड़ी को रखेगा। ठीक, on an attempt to elevate the upper lid there is elevation of the eyebrow and wrinkle, अगर मतलब आप इसको उठाने की कोशिश कीजिएगा तो ये भी आपका उठ जाएगा। ठीक, इसमें देखिए ट्रीटमेंट में इसमें क्या होगा, रिसेक्शन ऑफ द लिवेटर मसल, इसमें ट्रीटमेंट है लिवेटर मसल का है, सर्जरी ही ट्रीटमेंट है। ठीक, इफ द लिवेटर मसल इज नॉट कंप्लीट पैरालाइज, द लिवेटर मसल में बी शॉर्टेन बाय द रिसेक्शन ऑफ द मसल, अगर लिवेटर मसल है तो उसको मतलब शॉर्टनेस किया जाता है, जो मतलब बड़ा होगा तो उसको छोटा कर देगा, तो ये वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। कॉन्टेनिंग sling operation, second operation it is done in patient having severe ptosis with no levator puncture, ये मतलब उस पेशेंट में क्या है जिसको कि सीवियर टोसिस है और उसका लिवेटर पल्सर जो है को मतलब नहीं परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो है लेडीज लैंड टू द फ्रंटेस मसल बाय द पासिंग स्विचर, इसमें जो है स्लिम किया जाता है फ्रंटेस मसल को और स्विचर पे लगाया जाता है। तो उम्मीद है समझ में आएगा। धन्यवाद।